सावन के आखिरी सोमवार पर क्या ऐसा खास करें कि जिससे महादेव की और माता पार्वती की हम पर विशेष कृपा हो और अगले सावन तक बाबा हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, घर में सुख शांति और धन की समृद्धि की बरकत हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सावन के कुछ खास उपाय हम इस लास्ट सोमवार पर बता रहे हैं जो आपको ज़रूर करने हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर यानी कि चौथा सोमवार है और अब सावन का समापन होने जा रहा है। तो महादेव को धारा बहुत प्रिय है, किसी भी चीज़ की धारा, जैसे जल की धारा, गंगा जल की धारा। तो महादेव का इस बार आपको ऐसे पूजन विधिवत करना है कि बाबा की विशेष कृपा आप पर हो जाए। तो आपको अच्छे दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से आपको बाबा का स्नान कराना है। हो सके तो किसी भी मौसमी फल से आप रस से स्नान ज़रूर कराएं। जैसे कि अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। गन्ने के रस से स्नान कराने से घर में सुख और समृद्धि की बरसात होती है। तो गन्ने के रस से स्नान कराएं या फिर अनार का रस और इससे भी आप स्नान करा सकते हैं। तो दूध, दही और घी, शहद, इन सब चीज़ों से अलग अलग भी स्नान कराएं। अलग अलग स्नान का भी महत्व है। और फिर एक साथ पंचामृत बनाकर भी आपको इस बार स्नान जरूर कराना चाहिए। और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मंदिर जाकर अगर आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन आपको पूरे शिव परिवार का पूजन जरूर करना है, क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार है। तो शिव परिवार का पूजन जरूर करना है। बाबा भोलेनाथ के पूरे परिवार का और संपूर्ण गणों का पूजन करने से बाबा की विशेष कृपा होती है। तो लास्ट सोमवार को आप मंदिर में जाकर के पूजन जरूर करें, क्योंकि मंदिर में पूरा संपूर्ण परिवार वहाँ पे विराजमान होता है, नंदी होते हैं। तो वहाँ पे जाकर पूजन जरूर करें। आज के दिन माता रानी के लिए अगर आप सोमवार का व्रत भी रखते हैं तो आज सोमवार का उद्यापन भी है। तो माता रानी के लिए आप श्रृंगार की चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, आलता, महावर, मेहंदी और हो सके तो माता रानी के लिए एक साड़ी या फिर एक खाली चुनरी भी आप माता के लिए श्रृंगार के साथ चढ़ा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के लिए जनेऊ समर्पित करें और एक सफ़ेद तौलिया बाबा भोलेनाथ के लिए ज़रूर चढ़ाएं। और ये चीज़ें आप दान में भी दे सकते हैं। और कुछ जैसे श्रृंगार की चीज़ें हैं आप अपने लिए रख सकते हैं। और जैसे कि तौलिया है और कुछ चीज़ें आप दान में भी कर सकते हैं। आज के दिन कुछ ना कुछ बाबा को घर से बना करके ले जाएं। बाबा को चूरमे का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। तो पूड़ियों का जैसे चूरमा जो बनाया जाता है चीनी को मिला करके, तो बाबा के एक श्रीफल, एक नारियल और एक चूरमा बना करके बाबा को ज़रूर समर्पित करें मंदिर में ले जा करके। और बाबा के लिए चूरमे का प्रसाद चढ़ाएं, फल मीठे का भी प्रसाद चढ़ाएं। और इन सब चीज़ों का दान भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कोई भी व्रत हम करते हैं जब तक उसका उद्यापन नहीं होता, जब तक हम व्रत में का कुछ दान नहीं निकाल देते, तब तक उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो दान ज़रूर करना है। आज के दिन आप शाम के समय भी दान कर सकते हैं, दिन में भी आप कभी भी किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। तो आप जो दान में अन्न धन का भी दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं। और या फिर किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को साथ में बुला करके आप अपने घर पे पेट भर भोजन भी करा सकते हैं, या फिर कुछ दान में निकाल कर के भी आप दे सकते हैं। मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या फिर कोई और आपको ज़रूरतमंद ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं तो आप ज़रूरतमंद के लिए भी दान कर सकते हैं। हो सके तो आज सावन का लास्ट सोमवार पर आप प्रदोष काल में जाकर के एक बार वही भोले बाबा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। और अगर आपके पास आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी आप घी का दीपक एक जरूर जलाएं। आपको सावन के लास्ट सोमवार है, प्रदोष काल पर आपको घर से 5 दीपक बनाकर ले जाने हैं और आपको घी के दीपक लंबी बत्ती के बनाकर ले जाने हैं। प्रदोष काल में अगर आप यह काम कर लेते हैं तो देखेंगे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी, बाबा भोलेनाथ की इस सावन आपकी विशेष कृपा हो जाएगी, हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो 5 दीपक आपको ले जाने हैं। 2 दीपक शाम के समय आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जला देना है। एक बाबा भोलेनाथ के सामने आपको जला देना है और एक मंदिर के बाबा भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे पर सीढ़ियाँ जो भी है वहाँ पर आप एक दीपक जला दीजिए। एक दीपक आपको बेलपत्र
पत्र के नीचे जलाना है और 2 दीपक आपको वापस घर पे ले आने हैं और उन 2 दीपकों को आपको घर के अपने दरवाजे में, जैसे ही आप अपने घर के अंदर जाते हैं तो घर के मेन दरवाजे पर आपको दोनों तरफ एक एक दीपक जला देना है। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं प्रदोष काल में, क्योंकि कहते हैं कि प्रदोष काल में भोलेनाथ भ्रमण के लिए माता पार्वती के साथ निकलते हैं और जिनके घरों में शाम के समय प्रदोष काल में दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं बाबा के स्वागत के लिए, तो बाबा उस घर में प्रवेश करते हैं। तो आप यह कार्य ज़रूर करें, प्रदोष काल में 2 दीपक अपने घर पे मंदिर से वापस लाकर ज़रूर जलाएं। और आज के दिन सावन के सोमवार पर, आपको लास्ट सोमवार है, 108 चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको चढ़ानी है। आप 108 मूंग के दाने भी चढ़ा सकते हैं, गेहूं के दाने 108 चढ़ा सकते हैं, या फिर चावल के दाने 108 चढ़ा सकते हैं। अगर बेल पत्र आपको मिल रहा है तो 108 बेल पत्र चढ़ा दीजिए, 108, या फिर सफ़ेद पुष्प चढ़ा दीजिए, और या फिर 108 आप घी की बत्तियाँ, लंबी बाती को इकट्ठा करके 108 बाती आप भगवान के सामने जलाकर आइए लास्ट सोमवार पर। आप देखना कि आपके हर काम, हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो ये रहे कुछ उपाय जो इस वीडियो में हमने जाने हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ खास उपाय जो इस वीडियो में हमने जाने हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके महादेव की आपके ऊपर विशेष कृपा पूरे साल बनी रहेगी, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना है। इस सावन के महीने में हम जितनी पूजा पाठ कर लेंगे, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए जितना जो कुछ करते हैं, उससे बाबा बहुत ही शीघ्र अति प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य आप ज़रूर करें सावन पर। और सावन के सोमवार की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के लिए मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्रत की 30 त्योहारों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।